अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब ने इस साल हज पर आने वाले हुज्जाज इकराम के लिए किए थे बेहतरीन इंतजामात। हुज्जाज इकराम से सऊदी हज उमरा मिनिस्टर को मिला शानदार फीडबैक। आइंदा और भी बेहतरीन इंतजामात करने का दिया तयक़ुन। अमेरिकी सदर फिर एक बार मीडिया के सवालों से खौफजदा होकर छोड़ गए बीच में इंटरव्यू का सेशन। कैलिफोर्निया के गवर्नर के इंतखाब में धांधली का सवाल करते ही भड़क उठे ट्रंप सहाफिया पर और फिर छोड़कर चले गए सच्चाई का रास्ता। अफसोसनाक खबर, फिलिपाइन पर बरपा हुआ कहर खुदाबंदी बड़ी ही ताकत का मुजाहरा करते हुए 7.8 की शिद्दत के साथ फिलिपाइन में आए जलजले के झटके दहला कर रख दिया पूरे मुल्क को। कई मकामात पर सिर्फ देखी गई तबाही के मनाजर, कई इमारतें हुई तबाह। स्कूल्स में मौजूद मासूम बच्चे भी जलजलों के झटकों से हो गए खौफजदा। भारी पैमाने पर हुआ जानी और माली नुकसान। फिलिपाइन में शिद्दत के ज़लज़लों के बाद इंडोनेशिया, मलेशिया और पड़ोसी मुल्कों में सुनामी की वार्निंग कर दी गई जारी। सुनामी की वजह से समंदरों के करीब रहने वालों को कर दिया महफूज मकामात पर मुंतकिल। दहल उठा इसराइल ईरान के हमलों से, फिर एक बार मिडिल ईस्ट में होने वाली जंग में आई शिद्दत। गुज़िश्ता रात ईरान ने इसराइल के शहरों पर कर दिया मिसाइलों की बारिश। अमेरिका भी ये देखकर हुआ हैरान। तल अवीव शहर में सिर्फ सायरन और मिसाइलों के गिरने की आ रही थी आवाजें। फिर एक बार खलीजी ममालिक पर मंडलाए खतरे के बादल। 3 दिन से सोशल मीडिया पर बताए जाने वाले पाकिस्तान कराची ज़ईफ शख्स की वीडियो हो रही है खूब वायरल। इस दिवाजी जिंदगी में नाखुश होने की वजह से अपनी ही बीवी का बेदर्दी से कत्ल करने का है इन पर इल्जाम, मगर ये बात झूठ हुई साबित। हकीकत यह है कि मरने वाली खातून यानी इनकी बीवी के नाम पर थी करोड़ों रुपए की जमीन जायदाद, और इस खातून को मारा इसी के बेटे ने जायदाद के लिए, और इस बूढ़े बाप को जुर्म अपने सर लेने और जायदाद में हिस्सा देने का किया था वादा, जिसकी वजह से इस बूढ़े बाप ने बनाया कत्ल का बहाना। मुसलमानों के धर्म को बदनाम करने वाले फिसादियों की जुबानों को मार जाता है लकवा। ऐसे मामला देखकर उत्तर प्रदेश कानपुर में हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाले दामाद और सास ने कर ली मोहब्बत की शादी आपस में। बेटी की शादी के बाद सास का दिल आ गया था दामाद पर, जिसके बाद दामाद बेटी को छोड़कर सास को लेकर हो गया फरार। अब कहां बिरों में घुस गए फिसादी जो मुसलमानों को करते हैं बदनाम। कभी कभी अपनी दौलत का बेवजह नुमाइश करना पड़ जाता है अवाम को महंगा। एक ऐसा ही वाकया पेश आया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ। बार बार सोशल मीडिया पर ज्यादा लाइक और कमेंट कमाने के लिए शो ऑफ कर रही थी सोने जेवरात नकद रकम की दौलत बताकर चोर को दी दावत, और चोर ने दावत कबूल कहते हुए मेजबान का खा लिया पूरा सोना और नकद रकम। मेजबान के हाथ छोड़ गया खाली अलमारी। अपनी ही शादी की खुशी हद से ज्यादा मनाना और तमाम दावतियों और ससुराल वालों के सामने डांस करना दुल्हन को पड़ गया महंगा। अपनी होने वाली बहू को सारे मुआशरे के सामने नाचते और वीडियो बनाते हुए देखकर दूल्हे के वालिद और दूल्हे को आ गया गुस्सा। फिर हुआ वही जो था वक्त को मंजूर। दूल्हे वालों ने दुल्हन को ऐसे ही नाचता छोड़कर चले गए शादी तोड़कर। क्या अपनी शादी में नाचना गलत बात है? दुल्हन वालों ने किया दुनिया से सवाल। माँ हर हाल में अपनी औलाद की परवरिश और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए लगा देती है अपनी जी जान। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ममता की एक और खूबसूरत मिसाल की वीडियो। शादी में फोटोग्राफर का काम करते हुए सेफ्टी सपोर्टर के जरिए अपने दूध पीते मासूम को लगा रखा था सीने से एक माँ ने। फिर एक जानिब अपनी माँ की जिम्मेदारी निभाते हुए निभा रही थी अपनी जॉब। इस माँ की मोहब्बत और ममता को प्यार भरा सलाम। इस ईद उल अजहा के मौके पर भारत की कई रियासतों में गैर इस्लामी मजहब की जानिब से मजहब इस्लाम पर चलने वाले अहले ईमान वालों के साथ कुर्बानी को लेकर खड़े किए कई मसाइल। कई मकामात पर जबरदस्ती मुसलमानों से छीने गए कुर्बानी के जानवर। तकरीबन 50 से ज्यादा मकामात पर मुसलमानों के साथ की गई हिरासानी। मखसूस रिपोर्ट में हुआ इंकशाफ। ऑल इंडिया गठबंधन ने एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए किया ऐलान। कहा कि हर 2 महीने में ऑल इंडिया गठबंधन की मीटिंग होते रहेगी। हर रियासत में अगली मीटिंग होगी अगस्त के महीने में हैदराबाद तेलंगाना में मुनक्किद। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया इस बात का ऐलान। ऐसे लोगों की सूरत देखते ही लोगों को बंद हो जाते हैं मोशंस और निकल आते हैं वॉमिटिंग्स। फिर अभी उगलते हैं जहर कोबरा नाक से बढ़कर। कुरान मजीद की 2 आयतों का हवाला देते हुए मजहब इस्लाम और कुरान को कर रही है बदनाम। फिर एक बार मुसलमानों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुसलमानों को सरकारी और खानगी मुलाजिमतों से महरूम करने की कर रही है बात। SIR सर्वे को नजरअंदाज न करें। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में जारी अपने पैदल दौरे के दौरान हैदराबाद की आवाम से SIR की तैयारी वक्त से पहले मुकम्मल करने की दी हिदायत। मोदी की हुकूमत में अवाम कहां से कहां आ गई तरक्की के चक्कर में। गैस सिलेंडर बंद हो जाने के बाद अवाम ने निकाल लिया नया जुगाड़। दिन ब दिन महंगी होने वाली गैस की कीमत से घबराकर अवाम ने गैस सिलेंडर को बना दिया लकड़ी का चूल्हा।
फैशन का फैशन, खर्च का भी नहीं टेंशन। कांग्रेस जनता पार्टी की जानिब से किया गया बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ नाकाम। दिल्ली में यूनियन मिनिस्टर वजीर तालीम धर्मेंद्र को इस्तीफा का मुतालबा करते हुए किया गया था बड़े पैमाने पर एहतजाज, मगर इस एहतजाज के बाद भी मरकजी सरकार पर नहीं पड़ा कोई असर। बहुत ही अफसोस की बात, आए दिन मुसलमानों की मसाजिद को बेवजह गैर कानूनी बताकर किया जा रहा है शहीद। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आए दिन कुछ मसाजिद को गैर कानूनी बताकर कर दिया गया शहीद। हिंदुस्तान भर के मुसलमान डरे हुए हैं जालिमाना हुकूमत के कवानीन से। हैदराबाद की आवाम को इस साल शुरू होने वाले मानसून की आमद की खबर के साथ दिया जाता है कि इंतबाह, कच्चे मकानात वाले अफराद अभी से अपने मकानात को करें पुख्ता और नदी नालों के करीब रहने वाले अफराद कर लें अपनी जान और माल की हिफाजत, वरना फिर ना कहें खबर ना हुई। हैदराबाद में बैठकर अपनी गंदी नजासत भरी जुबान से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नजासत उगलने वाला मलून फालतू ने मुसलमानों के खवातीन के ताल्लुक से कही थी घटिया बात, जिसके बाद हर जगह एहतजाज का सिलसिला है जारी। इसी के चलते जहीराबाद में भी मकामी मुसलमानों ने इस मलून के खिलाफ गिरफ्तार करने की मांग करते हुए मकामी पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत करवाई दर्ज। कैसा अजब आ गया दौर, सिर्फ अपनी आशिकी के लिए मां के रिश्ते को भी कर दिया तार तार। रियासत कर्नाटका में प्रियंका नामी जल्लाद मां ने अपने आशिक की खातिर अपनी ही कोख से जन्म दी गई 6 साल की मासूम बेटी का कर दिया बेहमाना अंदाज में कत्ल, ताकि इसके घटिया इश्क के रास्ते में बेटी ना बन सके रुकावट। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।